तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांधी मैदान में ब्लास्ट में फैसला आ गया है। 10 आरोपियों में से 9 आरोपी को दोषी करार दिया गया है। एक आरोपी फखरुद्दीन को रिहा किया गया है और आपको बता दें कि 9 आरोपी इसमें जो है वो दोषी करार दिए गए हैं। 10 में से जिनके नाम भी इस प्रकार हैं: इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नवाज अंसारी को दोषी करार दिया गया। मुजमुल्ला, उमर सिद्दीकी, अजहर कुरैशी भी दोषी करार दिए गए। अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इफ्तिखार आलम दोषी करार दिए गए हैं। 1 नवंबर को सजा पर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान 10 में से 9 लोगों को दोषी करार दिया गया है, 1 को इसमें रिहा किया गया है। इस खबर पर एक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। अमित, देखिए फैसला आ गया है, लेकिन फैसला आने के बाद क्या कुछ किस तरीके से इस फैसले को पीड़ित पक्ष के लोग खासतौर पर देख पा रहे हैं और क्या डिमांड कर रहे हैं, आखिर कितनी सजा होनी चाहिए? अब वो हैं हमारे साथ, एनआईए के वकील हैं जी, वरीय अधिवक्ता हैं एनआईए के। ललन जी, क्या आया है कोर्ट का फैसला? कोर्ट का फैसला आया है कि जो 10 अभियुक्तों पर ये मुकदमा चल रहा था उसमें 9 अभियुक्तों को दोषी पाया गया है, 1 अभियुक्त को रिहा किया गया है। जिन लोगों को दोषी पाया गया है उन लोगों को 302, 120B अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत भी पाया गया है। 1-2 अभियुक्तों को पाया गया है फॉर साक्ष्य को मिटाने का आरोप है। तो इस तरह से 10 अभियुक्तों पर 9 अभियुक्तों पर दोषी पाया गया है। अब उन लोगों की सज़ा के बिंदु पर 1 नवंबर को सुनवाई होगी और 1 नवंबर को कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस अभियुक्तों को कितना सज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उससे वैसे चूंकि आपने इस पूरे मामले को लेकर जिरह की है, एनआईए ने जो एविडेंस जुटाया, जो अनुसंधान किया, उन तमाम तथ्यों को कोर्ट में आपने रखा, क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, किस तरह के आपकी तरफ से आर्गूमेंट किए जाएंगे कोर्ट में और क्या कोर्ट का डिसीजन हो सकता है? कोर्ट का डिसीजन जहाँ तक कि जो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने हत्या में शामिल थे और जिन लोगों की साजिश से ये 6 व्यक्तियों की जान गई, उन लोगों के खिलाफ हम लोग प्रेयर करेंगे कि डेथ सेंटेंस दिया जाए। अब ये कोर्ट पर है, डिपेंड करता है कि कितना सज़ा वह देते हैं, या उनके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन जजमेंट्स। फखरुद्दीन को जो रिहा किया गया है, एक्विटल किया गया है, वो आखिर किस बिना पे? क्या साक्ष्य की कमी थी, क्या कुछ? साक्षी कमी थी। उनके खिलाफ जो सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए था, दैट वाज लैकिंग, इसलिए उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर कि ये पूरी षड्यंत्र जो रची गई, जो आपने कोर्ट में बातों को रखा, तथ्यों को रखा, ये कहा जा रहा है कि रायपुर में षड्यंत्र रची गई थी, इसे अंजाम पे पहुंचाया गया, तमाम चीज़ें जो है वो क्या बातें थी जो कोर्ट में आपने? ये सिमी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य लोग हैं और सिमी ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा सरकार के खिलाफ भड़काना, लोगों को साजिश में ला करके आतंकित घटना को करने का एक उद्देश्य रहता है। इसी को लेकर के सरकार ने सिमी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया था। ये लोग सारे लोग मेंबर्स हैं सिमी ऑर्गेनाइजेशंस के और ये सिमी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये लोग काम कर रहे थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भाषण में उनका रैली को डिस्टर्ब करना, आतंक फैलाना, जिसमें कि कोई भाषण नहीं सुन सके, श्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण देने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके। तो दिस वर एक्चुअली द मोटिव्स। एक बात और है कि वो कौन से ऐसे साक्ष्य रहे जो इन लोगों को दोषी करार देने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुआ? अब तो बिना जजमेंट देखे हम नहीं, दैट विल डिपेंड अपॉन द जजमेंट। लेकिन जिस तरह से एनआईए ने अनुसंधान किया, आप भी कह रहे हैं कि एनआईए का अनुसंधान ही जो है वो बेहतर रहा है और एनआईए ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस प्लस अपने सूझबूझ और अपने इंटेलिजेंस से जो बात जिस चीज़ का उद्घाटन मैंने जिसका उद्भेदन करना था उन लोगों ने किया है, जो कि अपने आप में एक सराहनीय कदम है। इस तरह का इन्वेस्टिगेशन जनरली देखने को नहीं मिलता है जैसा कि इस केस में किया गया है। तो दैट इज़ ए मार्वेलस इन्वेस्टिगेशन डन बाय द ऑफिसर्स ऑफ द एनआईए एंड इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड। सर, लेकिन इसमें बिहार के भी लोग शामिल थे, इन्वॉल्व थे, जो आतंकी हैं, जिन पे आज आरोप बिहार जो के है लोग नहीं थे इसमें, ज़्यादातर झारखंड के थे, रायपुर के थे और आजमगढ़ के थे, यूपी के थे।
चलिए ये देखिए अधिवक्ता हैं, एनआईए के अधिवक्ता हैं ललन सिंह जी हैं, और ललन जी ने जिस तरह से बताया है कि इस पूरे मामले में एनआईए का जो अनुसंधान रहा वो बेहतर सटीक रहा, काफ़ी बेहतर तरीके से अनुसंधान किया है एनआईए ने, चाहे वो साइंटिफिक तरीके से हो, वैज्ञानिक तौर पे हो, या फिर जो गवाह जो जिस तरह से जो बयान आए थे आरोपियों की तरफ से जिनकी गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में और उन्होंने जो उद्भेदन किया, उनके बयान के आधार पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, रांची में की गई, रायपुर में किया गया, और तमाम जगहों पे जहां पे इस पूरे साजिश को रचने का काम किया गया था या अंजाम तक पहुंचाने की जो रणनीति तैयार की गई और अंजाम पर पहुंचाया गया, तो इसमें जो लोग शामिल थे उन ठिकानों पर छापेमारी की गई, एविडेंस को इकट्ठा किया गया, और उन्हीं एविडेंस और तकनीक जो जांच का था उसके आधार पर आज कोर्ट ने ये डिसाइड किया है, इन तमाम जो आरोपी थे, 10 आरोपी इस मामले में थे। 2013 में ये धमाका हुआ था, 27 अक्टूबर आज ही के दिन ये धमाका हुआ था, और इस मामले में 9 आरोप लोग थे जो गिरफ्तार थे, उनमें से 9 को कोर्ट ने दोषी मान लिया है। एक जो है फखरुद्दीन, उसे रिहा किया है साक्ष्य के अभाव में, जैसा कि वकील ने बताया है, एनआईए के जो वकील हैं ललन सिन्हा, उन्होंने बताया है। तो ऐसे में अब देखना ये है कि 1 तारीख को जब कोर्ट सजा के बिंदु पर अपना निर्णय सुनाती है तो क्या कुछ होता है। हालांकि जो एनआईए के वकील हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस मामले में 6 लोगों की मौत हुई थी, लगभग 89 लोग घायल हुए हैं, तो ऐसे में अधिक से अधिक सजा हो, फांसी की सजा हो, ये डिमांड इनके तरफ से किया जाएगा। जी बिल्कुल अमित, और अब 1 नवंबर पर ही सबकी नजर रहेगी, 1 तारीख पर नजर कि आखिर क्या कुछ सजा कोर्ट की तरफ से दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।